हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत। दोस्तों, अगर आप भी जल्द से जल्दी मतलब बहुत ही कम टाइम में एक अच्छी सरकारी नौकरी लेना चाहते हो तो आज का ये वीडियो स्पेशल आपके लिए ही है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे 5 गोल्डन रूल शेयर करने वाला हूं जिनको फॉलो करने के बाद आपके हाथ में बहुत ही जल्दी एक अच्छी सरकारी नौकरी होगी। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। बट उससे पहले आपको एक छोटी मगर मोटी इंफॉर्मेशन दे दूं। दोस्तों, हमारी ये एसएससी मास्टर गाइड अमेजोन के ऊपर हैवी स्टॉक में अवेलेबल हो चुकी है। फटाफट ऑनलाइन परचेज करके घर पर अवेलेबल करा लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। केवल एसएससी नहीं बल्कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का इलाज है ये एसएससी मास्टर गाइड। तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को फटाफट चेकआउट कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं हमारे फर्स्ट गोल्डन रूल के बारे में, जो कि है टारगेट ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। देखिए दोस्तों, जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात आती है ना तो एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंकिंग ही दिमाग में आता है। मैक्सिमम एस्पिरेंट तो इनके अलावा सोचते नहीं। इनके अलावा अगर किसी अननोन रैंडम डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसीज आ रही है तो उनके लिए फॉर्म भी अप्लाई नहीं करते। जबकि जल्दी सरकारी नौकरी लेने का यही फर्स्ट गोल्डन रूल है कि भाई जिस भी डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी आ रही है, अगर आप उस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है तो आपको उसके लिए फॉर्म अप्लाई करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंकिंग एग्जाम्स के साथ क्या है, आपको इन वैकेंसीज का पूरे साल वेट करना पड़ता है और फिर सिलेक्शन प्रोसीजर पूरा होने में भी 7 से 8 महीने का टाइम कम से कम लग ही जाता है। इन्हीं बीच कुछ अननोन रैंडम डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसीज आती हैं जो कि चुपके से आपको सिलेक्शन दिला देती है। देखिए दोस्तों, आपको पिछले कुछ महीनों का रिकॉर्ड दिखा देता हूं। हाल ही में पिछले महीने आपकी यूआईआईसी डिपार्टमेंट के अंदर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आई थी। जीआईसी डिपार्टमेंट के अंदर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट थी। यूआईआईसी के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट थी। एनआईसीएल के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एनवीएस के अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज अभी आई थी। ईएमआरएस के अंदर भी नॉन टीचिंग की वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकली थी। एएआई के अंदर जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी थी। पिछले साल के आखिर में एनबीई के अंदर जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी थी। एनआईएसीएल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एनआईएसीएल असिस्टेंट की पोस्ट, DSSS के अंदर एलडीसी जूनियर असिस्टेंट एमटीएस की वैकेंसी, एचबी असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आती है। साथ ही आईपीपीबी एग्जीक्यूटिव, डीएफसीसीआईएल एग्जीक्यूटिव, सीबीएसई के अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज, पीआरएल असिस्टेंट की पोस्ट, डीडीसी पीए जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, आईडीबीआई जूनियर असिस्टेंट मैनेजर, एनडीए पुणे के अंदर एलडीसी एमटीएस की पोस्ट, सीएसआईआर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, साथ ही वेरियस एम्स के अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आई थी। अगर किसी भी एस्पिरेंट ने इनमें से किसी भी वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई किया होगा तो अब तक तो उसका फाइनल सिलेक्शन हो चुका होगा, अब तक तो उसकी ज्वाइनिंग हो चुकी होगी। क्योंकि ऑलमोस्ट सभी ऐसे एग्जाम्स हैं जिनका सिलेक्शन प्रोसीजर काफी फास्ट चला। क्योंकि दोस्तों, अगर आपने केवल एसएससी सीजीएल को टारगेट किया है, फिर सीएचएसएल को टारगेट किया है, एसबीआई पीओएफ क्लर्क, आईबीपीएस पीओएफ क्लर्क को टारगेट किया है, तो एक साल में एक बार आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी। लेकिन इन काफी सारे अननोन रैंडम डिपार्टमेंट के अंदर एक साल में कई बार वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाती है और ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट है जिनके अंदर वैकेंसीज निकलती रहती है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आपको बहुत ही जल्दी एक अच्छी सरकारी नौकरी चाहिए तो एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंकिंग वैकेंसीज के अलावा जितनी भी अननोन रैंडम डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसीज निकलती है उनके लिए भी फॉर्म अप्लाई करा करें, उनका एग्जाम भी दिया करें। फिर देखिएगा आपको खुद को नहीं पता चलेगा कि आपका सिलेक्शन कब हो गया। बात करते हैं सेकंड गोल्डन रूल के बारे में, लिस्ट सम फास्ट सिलेक्शन प्रोसीजर वैकेंसीज। देखिए दोस्तों, साल में बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज निकलती हैं, लेकिन अगर आपको जल्दी सरकारी नौकरी चाहिए तो उनमें से आपको कुछ ऐसी वैकेंसीज लिस्ट करनी पड़ेगी जिनका सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही फास्ट चलता है। अगर आपको जल्दी सरकारी नौकरी चाहिए तो आप यूपीएससी, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी एग्जाम्स के भरोसे नहीं बैठ सकते। तो आपको कुछ फास्ट सिलेक्शन प्रोसीजर वाली वैकेंसीज को लिस्ट करना पड़ेगा, अलग निकालना पड़ेगा, उनको आपको टारगेट करना पड़ेगा। तो मैं आपकी मदद कर देता हूं। 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट पास वालों के लिए वैकेंसीज मैंने कुछ निकाल दी हैं। एग्जाम्पल के तौर पर नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर की एक वैकेंसी आती है, हर साल अगस्त सितंबर के आसपास आएगी। ग्रेजुएट पास वाले एलिजिबल होते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही फास्ट चलता है, मात्र 4 महीनों के अंदर आपको फाइनल ज्वाइनिंग मिल जाती है। हर साल एनआईएसीएल के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है। एनआईएसीएल के अंदर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है। एएआई के अंदर जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है। मात्र 4 महीनों के अंदर जॉब आपके हाथ में होगी। एनबीई जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है। 3 से 4 महीने के अंदर फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। एनडीए पुणे वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है। मात्र 3-4 महीने के अंदर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। हर साल आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है।
मात्र 4 महीने के अंदर सिलेक्शन प्रोसीजर खत्म हो जाता है। एसएससी एमटीएस हवलदार का सिलेक्शन प्रोसीजर भी 4 महीने के अंदर खत्म हो जाते हैं, अगले महीने वैकेंसी आएगी। डीडीए के अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आती है, मात्र 5 महीने के अंदर सिलेक्शन प्रोसीजर खत्म होता है। एनवीएस केवीएस की वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसी जो आती है 5 महीने के अंदर फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। ईएमआरएस के अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसी इस साल भी आएंगी, 4 से 5 महीने के अंदर सिलेक्शन प्रोसीजर खत्म। ईएसआईसी यूडीसी एमटीएस एसएसओ की पोस्ट के ऊपर जो वैकेंसी आएगी इनका भी सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही फास्ट चलेगा। आरबीआई के इन 10 असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आती है, 5 महीने के अंदर सिलेक्शन प्रोसीजर खत्म। एसबीआई अप्रेंटिस का तो 2 महीने में सिलेक्शन प्रोसीजर खत्म हो जाता है। आईबी ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर आपको 5 से 6 महीने के अंदर फाइनल सिलेक्शन मिल जाता है। एफकैट के अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर जो वैकेंसी आती है उसमें भी 5 से 6 महीने के अंदर आपको फाइनल ज्वाइनिंग मिल जाती है। तो भाई ये मैंने आपको कुछ ही वैकेंसीज बताई जिनका सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही फास्ट चलता है। इसी चैनल के ऊपर आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब, उस प्लेलिस्ट को खोलिएगा, उसमें मैंने आपको बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बताया। वीडियोस को देखिएगा थोड़ा थोड़ा करके, और जिन वैकेंसीज का सिलेक्शन प्रोसीजर फास्ट चला है पिछले साल उनको लिस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हर साल आने वाली वो वैकेंसीज हैं। तो भाई ये काम आपको करना पड़ेगा और इन वैकेंसीज को टारगेट करिएगा। फिर देखते हैं जल्दी आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होता, क्योंकि यही वो वैकेंसीज है जो कि आपको फास्ट सिलेक्शन दिला सकती है, जल्दी सरकारी नौकरी दिला सकती है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि भैया अगर हम एसएससी यूपीएससी रेलवे बैंकिंग एग्जाम्स के साथ साथ इन एग्जाम्स को भी टारगेट करें तो हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी, सभी एग्जाम के सिलेबस को कवर करना पड़ जाएगा। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसका भी एक गोल्डन रूल है। तो भाई आता है हमारा गोल्डन रूल नंबर 3, फोकस ऑन एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एग्जाम सिलेबस। तो आपको हर एक एग्जाम के सिलेबस को टारगेट नहीं करना। जिस भी एग्जाम के लिए आप फॉर्म अप्लाई करोगे उस एग्जाम के लिए शुरू से आपको तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों आपको एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के एग्जाम सिलेबस को टारगेट कर लेना है। क्योंकि दोस्तों एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल का जो एग्जाम सिलेबस होता है ना, वो किंग ऑफ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिलेबस होता है। अगर आपने सीजीएल और सीएचएसएल के एग्जाम सिलेबस को अच्छे से कवर कर लिया ना, एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर कर लिया, तो समझ जाइए आप हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने लायक बन गए। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया अगर हम बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं तो वहां का तो सिलेबस थोड़ा सा अलग होता है। अलग कुछ भी नहीं होता, बस कुछ ही आपके एडिशनल चैप्टर टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक हो गया, बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस, वही आपको पढ़ना होता है। बाकी सारी वही चीजें हैं। अगर आप 12th पास कैंडिडेट्स हो, 12th लेवल के एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो तो भाई सीएचएसएल के एग्जाम सिलेबस को पढ़िए। अगर आप एक ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स हो, फिर चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, तो भाई आप केवल और केवल एसएससी सीजीएल के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को टारगेट कर लीजिए। आपको कभी भी किसी भी एग्जाम के लिए शुरू से सिलेबस कवर नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने इन एग्जाम के सिलेबस को कवर कर डाला तो समझ लीजिए लाइफ झिंगा लाला। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट गोल्डन रूल के बारे में, जो कि है नंबर 4, मेक वन टाइम स्मार्ट नोट्स। काफी सारे लोग यही तो गलती करते हैं। किसी एग्जाम के लिए फॉर्म अप्लाई किया, 3-4 महीने तैयारी करी, अनफॉर्चुनेटली डिस्क्वालीफाई हो गए। फिर नया एग्जाम आया, उसके लिए फॉर्म अप्लाई किया, फिर सिलेबस को शुरू से लेकर बैठ गए और उसको खत्म करने की रेस में लग गए। अनफॉर्चुनेटली फिर डिस्क्वालीफाई हो गए। फिर किसी तीसरी वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई किया, फिर सिलेबस को शुरू से लेकर बैठ गए, फिर अनफॉर्चुनेटली डिस्क्वालीफाई हो गए। एक ही लूप में फंसे हुए हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। जो आपने पढ़ रखा है बार बार उसी के ऊपर टाइम और मेहनत क्यों वेस्ट करनी। तो मैं यही कह रहा हूं, जब भी अब से पढ़ना शुरू करो ना, फिर चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, ये मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपको एक वन टाइम स्मार्ट नोट्स बनाने हैं, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज। मैंने आपको अभी बताया 12th पास हो तो एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम सिलेबस को टारगेट करो, ग्रेजुएट हो तो सीजीएल के एग्जाम सिलेबस को टारगेट करो। ठीक है, तो दोस्तों तैयारी करना आप शुरू कर रहे हो तो भाई इस तरीके से इतने इजी फॉर्मेट में इतने जबरदस्त लेवल के नोट्स बना लो कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, एक एग्जाम दिया, फिर 2-3 महीने बाद दूसरा एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो, बस आप उन नोट्स को एक बार प्रिपेयर कर लो, उन नोट्स को एक बार आप रिवाइज कर लो ना, तो पूरा सिलेबस आपका चुटकियों में कवर हो जाए। आपको दोबारा से नई बुक से किसी नई टीचर की क्लास लेने की जरूरत ना पड़े। तो इस लेवल के नोट्स आपको शुरू से बनाने शुरू करने हैं। ठीक है, तो भाई वन टाइम स्मार्ट नोट बनाने हैं। स्मार्ट नोट्स का मतलब यही है कि भाई इतने स्मार्ट नोट जिससे पढ़कर आप हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर सको। केवल भाई एसएससी वाले मत बन के रहो, यूपीएससी वाले बन के मत रहो, केवल रेलवे बैंकिंग वाले मत बन के रहो। ऐसा खुद को बना लो, कोई भी एग्जाम आ जाए, किसी भी लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आप जड़ से उखाड़ के उसको फेंक सको। तो इस लेवल का अगर आप बन जाते हो ना, तो बहुत ही कम टाइम में आपके हाथ में एक हाईएस्ट पेइंग रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब होगी, ये मेरी गारंटी है।
बात करते हैं भाई लास्ट गोल्डन रूल के बारे में, जो कि मेरा फेवरेट है, मेक अ स्मार्ट सिलेबस। तो दोस्तों, अगर आपने ठान लिया है मल्टीपल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को टारगेट करने का और आप नहीं चाहते हर बार हर एग्जाम के सिलेबस को शुरू से कवर करना, आप नहीं चाहते बार बार हर एक एग्जाम की तैयारी शुरू से करना, तो उसके लिए आपको एक स्मार्ट सिलेबस बनाना पड़ेगा और उस स्मार्ट सिलेबस से ही आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। उस स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको खुद को फुल्ली प्रिपेयर करना पड़ेगा। फिर चाहे आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों न हो, अगर आपने ये स्मार्ट सिलेबस एक बार अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आप हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ ही क्रैक करके आओगे। और स्मार्ट सिलेबस बनाने का मैंने आपको एक बढ़िया तरीका बता रखा है कि भाई चारों ही सब्जेक्ट की बुक को लेकर बैठ जाइए जिनसे आप नॉर्मली प्रिपरेशन करते हो, और एक तरफ मल्टीपल एग्जाम्स के सिलेबस को लेकर बैठ जाइए, जैसे कि एसएससी सीजीएल सीएचएसएल हो गया, आईबीपीएस पीओ या फिर क्लर्क हो गया, एसबीआई पीओ या फिर क्लर्क हो गया, आरबीआई असिस्टेंट हो गया, एनआईएसीएल जीआईसी जूनियर असिस्टेंट, एनआईएसीएल असिस्टेंट, एनआईएसीएल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का हो गया, आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव, आईडीबीआई जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट हो गई, ठीक है, एनवीएस जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, डीडीए, ठीक है, वेरियस पोस्ट के एग्जाम सिलेबस को रख लीजिए, सबको एनालाइज करिए और वन बाय वन सब्जेक्ट वाइज सभी टॉपिक्स को नोट डाउन करना शुरू कर दीजिए। और जितने भी वीक टॉपिक्स होंगे ना उनको सब्जेक्ट वाइज हाईलाइट करते हुए चलिए कि भाई इस सब्जेक्ट से, इस चैप्टर से वीक टॉपिक है, ये मुझे समझ नहीं आया अभी तक, इससे रिलेटेड मेरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं हुआ, उसको वहीं पर हाईलाइट कर दीजिए और सबसे पहले उसी टॉपिक को कवर करिए। हाईलाइट करने का ये फायदा रहेगा, जब भी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने बैठोगे उस सिलेबस को सबसे पहले आप एनालाइज करोगे, जो हाईलाइटेड टॉपिक है सबसे पहले आप उन्हीं को प्रिपेयर करोगे बार बार, जिससे जो वीक टॉपिक्स है ना वो आपके ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो भाई स्मार्ट सिलेबस इसलिए मैंने बोला कि भाई एक ऐसा सिलेबस जिसकी हेल्प से आप हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो भाई ये काम जरूर कर लीजिएगा, ये हमारा गोल्डन रूल नंबर 5 है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको 5 गोल्डन रूल बताए जिनकी हेल्प से आप बहुत ही जल्दी एक अच्छी सरकारी नौकरी ले सकते हो। अगर कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, बिंदास कमेंट करके पूछेगा, वरना सोनू अहलावत के नाम से आपको इंस्टाग्राम के ऊपर मिल जाऊंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।